ट्रिग्नोमेट्री करते हैं क्लास 10th का चैप्टर 8। तो इसमें इंट्रोडक्शन करना है। पहले हमें इंट्रोडक्शन में देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। तो राइट ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद हम ये देखते हैं, ये नेम करने के बाद ABC, ये साइड जो है ये कहलाती है परपेंडिकुलर, ये साइड कहलाती है हाइपोटेन्यूज और ये कहलाती है बेस। हाइपोटेन्यूज ये परपेंडिकुलर, और ये बेस। ओके, 3 साइड्स होती हैं। तो लॉन्गेस्ट साइड जो हाइपोटेन्यूज कहलाती है। तो पाइथागोरस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या कहा था, किसी भी राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस के अकॉर्डिंग क्या था, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर ऑलवेज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ये पाइथागोरस ने कहा था। अब इसमें ट्रिग्नोमेट्री में कुछ रेशियोज होती हैं, जैसे साइन, सपोज ये एंगल थीटा है तो ये हो जाएगा साइन थीटा, ये थीटा ग्रीक लेटर है। इसी तरह से कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। देखिए थीटा जो है आपको अलग अलग मतलब इस तरह से शो हो सकता है। ये थीटा है एंगल, मतलब मान लीजिए थीटा भी हो सकता है, अल्फा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है, गामा भी हो सकता है। तो ये आपको थोड़ा सा ग्रीक लेटर हैं, ये भी समझने होंगे, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। अब इसको लर्न करने का क्या है, थोड़ा ट्रिक हम समझते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हरि बोले। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं हम साइन थीटा, यहाँ पर लिखते हैं कोस थीटा, यहाँ पर लिखते हैं टेन थीटा, यहाँ पर लिखते हैं कोट थीटा, यहाँ पर लिखते हैं सेक थीटा और यहाँ पर लिखते हैं कोसेक थीटा। देखिए मैंने इसको इस तरह से लर्न किया है, पंडित बद्री प्रसाद हरि बोले। आपने अगर किसी और ढंग से किया हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, आपकी अपनी ट्रिक है, कुछ भी कर सकते हैं। तो साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन किसका रेसिप्रोकल है, यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो कोसेक का है। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 कोसेक थीटा। इसमें देखिए स्टूडेंट फॉर्मूलाज को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फॉर्मूलाज समझ गए तो समझ लीजिए चैप्टर आपके लिए बहुत ईजी है। इसी तरह से कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कोसेक किसका रेसिप्रोकल है, साइन का। तो 1 साइन थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, ये इसका और ये इसका। ठीक है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। इसी तरह से ये इसका रेसिप्रोकल होगा, ये इसका रेसिप्रोकल होगा। यानी नंबर 3 पर हम लिखते हैं कोस थीटा इज इक्वल्स टू 1 सेक थीटा, 1 सेक थीटा। नंबर 4 पर सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 कोस थीटा। ओके, इसी तरह से नंबर 5 पर क्या हो जाएगा, टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, 1 कोट थीटा। नंबर 6 कोट थीटा इज इक्वल्स टू 1 टेन थीटा। ये रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, ये इसके और ये इसके। ठीक है, देखिए बहुत इजी है, अगर आप थोड़ा समझेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है ट्रिग्नोमेट्री। अब उसके बाद क्या करते हैं, साइन थीटा, फिर फॉर्मूला साइन थीटा इज इक्वल्स टू P/H, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन की वैल्यू होती है। इसी तरह से कोसेक की वैल्यू, कोसेक क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, H/P। ये P/H है तो ये H/P हो गया। इसी तरह से नंबर 3 पर कोस थीटा, कोस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, B/H। नंबर 4 सेक थीटा, सेक थीटा क्या हो जाएगा, H/B, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। अब उसके बाद टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू नंबर 5 लिख दीजिए इसको, टेन थीटा इज इक्वल्स टू P/B। इसी तरह से कोट थीटा नंबर 6,
कोट थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन पी। ठीक है, उसके बाद कुछ आइडेंटिटीज़ और हैं वो भी लर्न करनी है। जैसे नंबर 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अगर आप सपोज कोस स्क्वायर थीटा को लेफ्ट में ही छोड़ते हैं यहाँ पर, तो ये साइन को राइट में ले आते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। सपोज अगर आप साइन को लेफ्ट में छोड़ते हैं, यानी साइन स्क्वायर थीटा को लेफ्ट में ही छोड़ देते हैं और कोस को राइट में ले आते हैं, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा राइट साइड में आकर। इसी तरह से सेकंड आइडेंटिटी क्या है आपकी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। अब टेन स्क्वायर थीटा को अगर आप लेफ्ट में छोड़ते हैं, टेन स्क्वायर थीटा 1 को राइट साइड में ले जाते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। अगर 1 को लेफ्ट में छोड़ते हैं और 10 को राइट में ले जाते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 2 आइडेंटिटीज़ से देखिए ये 2 और बन जाती है। और उसके बाद नंबर 3 पर क्या होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब कोट स्क्वायर थीटा को अगर लेफ्ट में छोड़ते हैं तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1, राइट साइड में आकर माइनस हो जाएगा। ओके, अगर 1 को लेफ्ट में छोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। तो ये आइडेंटिटीज़ आपको लर्न होनी चाहिए। नंबर 4 पर ये भी लर्न कर लेना, टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। नंबर 5 कोट थीटा, ये साइन अपॉन कोस है और कोट में क्या हो जाएगा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। थीटा एंगल है। ओके, तो ये आइडेंटिटीज़ अगर आप लर्न कर लेते हैं तो बहुत इजी हो जाएगा आपको। अब एक टेबल और समझ लीजिए। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं टेबल। लिखते हैं 0 1 2 3 एंड 4। ये मैंने 4 नंबर लिए। अब उसके बाद मैंने सेकेंड स्टेप में क्या किया कि इसको 4 से डिवाइड किया, सभी नंबर्स को 4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया। 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर तो 0 आ जाएगा, यहाँ पर 1/4 ही रहेगा, यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 2 1 से 2, 2 2 से 4, यहाँ पर 2 1 से 2, 2 2 से 4, और ये 3/4 ही रहेगा और ये 1 आ जाएगा। ओके, अब थर्ड स्टेप में क्या करते हैं कि सबके ऊपर रूट लगा देते हैं। इस पे भी रूट, इस पे भी रूट, इस पे भी रूट, इस पे भी और इस पे भी। अब देखिए ये तो रूट से बाहर जब आएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, रूट से बाहर आएगा तो ये 1/√2 हो जाएगा और ये √3/2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो ये वैल्यूज़ हो जाएंगी। अब टेबल बनाने का क्या मेथड है, किस तरह से टेबल बनाते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, एंगल लिखते हैं। एंगल है, मान लीजिए थीटा नहीं होकर एंगल हमने यहाँ पर क्या लिया, ए लिया। अगर थीटा होता तो थीटा लिखते हैं, ए है तो ए लिख दिया हमने। अब साइन है, कोस है, टेन है, बहुत सिंपल है टेबल। टेन है, कोट है, सेक है एंड कोसेक है। साइन है, कोस है, टेन है, कोट है, सेक है एंड कोसेक है। अब उसके बाद क्या करते हैं, इस तरह से ये कॉलम कर लेते हैं। 0 डिग्री, 0 के बाद 30 डिग्री, 30 के बाद 45 डिग्री, 45 के बाद 60 डिग्री और 60 के बाद 90 डिग्री। ओके, इस तरह से किया हमने।
अब देखिए ये वैल्यू जो हमारी आई थी, ये 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1, ये वैल्यूज़ हम यहाँ ऊपर पुट कर दे रहे हैं। यानी हमने 0 को लिखा है यहाँ पर 0, ठीक है, उसके बाद 1/2, उसके बाद 1/√2, उसके बाद √3/2 और उसके बाद 1। इस तरह से ये वैल्यूज़ लिखी। अब जो लास्ट में वैल्यू आई है स्टूडेंट्स, इसको हम यहाँ लिखते हैं 1 पर, ठीक है, रिवर्स कर लेते हैं, √3/2, ये 1/√2 हो जाएगा। ये सेकंड पर है तो सेकंड लास्ट पर आ जाएगा, ये लास्ट में आ जाएगा। ओके, अब अभी आपने ये कोस की वैल्यू हो गई, अब टेन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ऊपर मैंने बताया था टेन है = साइन है अपॉन कोस है, यानी साइन अपॉन कोस हो जाएगा। तो 0/1, 0/1 मीन्स 0 हो गया। 1/2 अपॉन √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/√3 हो जाएगा। ये हो जाएगा √2 से √2 कैंसिल यानी 1, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा √3। 1/0, 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। अब क्या करते हैं, नॉट डिफाइन को हम, ये नॉट डिफाइन है, इसको फर्स्ट नंबर पर ले आते हैं नॉट डिफाइन को। उसके बाद √3 को सेकंड नंबर पर, ये 1 यहीं आ जाएगा, और देखिए 1/√3 यहाँ हो जाएगा सेकंड लास्ट पर, और 0 लास्ट में आ जाएगा। अब उसके बाद होती है वैल्यू किसकी? सेक की। अब सेक क्या होता है? सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? वही जो पंडित बद्री प्रसाद जो आपने फॉर्मूला किया है, तो कोस का रेसिप्रोकल होता है सेक। अब इसका अगर हम उल्टा करेंगे तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, इसका रेसिप्रोकल करेंगे √3/2 का तो 2/√3 हो गया, ठीक है, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो √2/1 यानी √2, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/1 मीन्स 2, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो नॉट डिफाइन। अब क्या करते हैं, नॉट डिफाइन को फर्स्ट नंबर पर ले आते हैं, इसको 2 को सेकंड नंबर पर, √2 यहाँ आ जाएगा, ये 2/√3 हो जाएगा, और ये लास्ट में आ जाएगा। तो इस तरह से आपका टेबल बहुत ज़्यादा इजी हो गया। आप मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। भविष्य में मैं और अच्छी वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।